हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी हम अल्डिहाइड कीटोन का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है ना। अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन हमने देखा था, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने बोला था टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, RCOCH3, RCOCH3 यानी कि चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, यहाँ पे H भी लिख सकते हैं, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एक तरफ क्या आना चाहिए, मिथाइल ग्रुप आना चाहिए। मिथाइल ग्रुप आना चाहिए अल्डिहाइड हो कीटोन में एक तरफ। उसकी रिएक्शन अगर आप NaOH प्लस X2 के साथ करा दो, जहाँ पर X2 क्या है, हेलोजन है, क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। चाहो तो इसको NaOX भी लिख दो। NaOX क्या है, हमारा हाइपोहेलाइड है। NaOX क्या है, हमारा हाइपोहेलाइड। NaOH और X2 से मिलकर NaOX बना है। NaOX हमारा हाइपोहेलाइड है। इसकी रिएक्शन कराने पर यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक तरफ से तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, साथ में मिलता है आपको हेलोफॉर्म, साथ में आपको मिलता है हेलोफॉर्म। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्डिहाइड या कीटोन था, वो अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आती है। साथ में हेलोफॉर्म बना है। ये सिंपल सी एक रिएक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन की। बस ध्यान रहे यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिथाइल वाला ग्रुप होना चाहिए। एक तरफ मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, एक तरफ मिथाइल वाला ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होके यहाँ पर हमें हेलोफॉर्म मिलेगा। और ये जो हेलोफॉर्म मिलेगा, इससे हम पता चला लेंगे कि ये रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसा है, एक तरफ मिथाइल आ रहा है। तो बेसिकली ये टेस्ट भी होता है हमारे लिए, ये हमारे लिए टेस्ट भी होता है। मेनली ये टेस्ट जो है आयोडोफॉर्म के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैं आपको RCOCH3 के लिए बता रहा हूँ, आप चाहो तो HCOCH3 के लिए भी लिख सकते हो। यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है, Na प्लस है, OH माइनस है। Na प्लस और OH माइनस में से OH माइनस क्या करता है, यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर बनेगा क्या, RCO माइनस OHCH3 बनेगा। वापस से क्या होगा, ये जो वाटर है O माइनस इस वाटर से H लेगा, OH माइनस को वापस रिलीज कर देगा, यानी कि जो लिया वो वापस लौटा दिया। क्या बना यहाँ पर, RCCH3 और एक कार्बन पे 2 OH आ गए। एक कार्बन पे 2 OH कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल वापस से रिलीज हो जाएगा। अपने को क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, और वापस से हमारे पास क्या बन गया, RCOCH3 बन गया। क्या इस रिएक्शन का कोई फायदा हुआ है, क्या इस रिएक्शन का कोई फायदा हुआ है, वापस से कार्बोनिल ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप बन गया, कोई फायदा नहीं हुआ। देखो 99% रिएक्शन यही वाली चलती है। 99% रिएक्शन ऐसे के ऐसे ही चलती है कि हमारा OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वापस से कार्बोनिल बन जाता है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे कोई हमारा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो जो 1% चांस है, 1% चांस है, वो कौन से चांस है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। थोड़ा सा कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा OH माइनस है उसकी मदद से इस अल्फा हाइड्रोजन पे एसिड बेस रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। यही हमारी RDS होती है। ये हमारी स्लो स्टेप और RDS इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर OH माइनस जब H निकालेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि कीटोन या अल्डिहाइड से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। मैक्सिमम जो रिएक्शन की टेंडेंसी है वो कार्बोनिल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका RCOCH2 माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। RCOCH2 माइनस ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, X2 के मॉलिक्यूल पर बैक साइड से अटैक करेगा। X2 के मॉलिक्यूल पर बैक साइड से अटैक करेगा। आपको बता रखा है Br2Cl2I2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, CH2 माइनस इस X की एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। ऐसा करते ही बताओ यहाँ पर क्या बन गया, RCOCH2X बन गया। RCOCH2X बन गया। नेक्स्ट स्टेप में वापस से क्या होगा,
ये OH माइनस जो है वापस से इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, RCO CH माइनस एक्स बनाएगा, और फिर ये CH माइनस एक्स फिर से H2 के मॉलिक्यूल पे बैक साइड से अटैक करेगा और इस H2 को निकाल देगा। वापस से क्या बन गया हमारा RCO CH, यहाँ पर 2 हेलोजन लग गए, यहाँ पर 2 हेलोजन लग गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैकेनिज्म में थोड़ा सा इधर की तरफ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारा क्या बन गया है, RCO CH, यहाँ पर 2 हेलोजन बन चुके हैं। वहाँ जगह की गहरी कमी थी तो हमने यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगली स्टेप में OH माइनस फिर से इस H पर अटैक करेगा। ठीक है, RCOC माइनस, यहाँ पर 2 हेलोजन जुड़ चुके हैं। अगली स्टेप में फिर से ये हेलोजन पे अटैक कर सकता है बैक साइड से। ठीक है, क्या बन जाएगा, RCOCXXX बन जाएगा, RCOCH3 बन गया। अब इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम एसिड बेस रिएक्शन करा पाए, तो हम अगला कदम क्या उठाएंगे, हम अगला कदम उठाएंगे इस OH माइनस को यहाँ पर अटैक करवाएंगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे। जैसे ही हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, ये पाई बॉन्ड दोबारा बनेगा और यहाँ से CH3 माइनस निकल जाएगा। क्या बन गया, RCOH प्लस CH3 माइनस बन गया। CH3 माइनस इसलिए बन गया क्योंकि ये कैसा है, हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, निकलने के बाद इसको तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनको निकलने के बाद तकलीफ नहीं होती, जो निकलने के बाद स्टेबल फील करते हैं। यहाँ पर ये जो एनायन है वो हेलोजन के साथ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से स्टेबल फील कर रहा है, और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसी चीज़ें आ गई तो उसके साथ तो ये बैक बॉन्डिंग करके भी स्टेबल हो सकता है। ये रिएक्शन कौन सी थी, SNAE रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है और इस CH3 माइनस को एलिमिनेट किया है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एसिड है और CH3 माइनस है, क्या ये चुपचाप बैठे रहेंगे क्या, नहीं, ये एक ही कंटेनर में दोनों आइटम पड़े हुए हैं। एसिड विल बिहेव एज, वो क्या करेगा, H प्लस डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोन ट्रांसफर होगा। क्या होगा, प्रोटोन ट्रांसफर होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CHX3 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CHX3 बन गया हमारा हेलो फॉर्म, बन गया हमारा हेलो फॉर्म। अगर 3 हाइड्रोजन नहीं होते तो 3 हेलोजन नहीं लगते, अगर 3 हाइड्रोजन नहीं होते तो 3 हेलोजन नहीं लगते। इसीलिए बोला था कि मिथाइल, एक तरफ मिथाइल होना चाहिए अल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, मिथाइल कंटेनिंग अल्डिहाइड और कीटोन ही केवल एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया और साथ में हेलोफॉर्म बन गया। यहाँ पर अगर CHI3 बनता है तो येलो कलर का सॉलिड आएगा, यहाँ पे येलो सॉलिड आएगा, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी फेमस है, और पता चल जाएगा कि हमारे पास जो अल्डिहाइड या कीटोन है उसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हमारा आयोडोफॉर्म बनता है तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, बार बार क्या करवा रहे हैं, बार बार हम लोग एसिड बेस SN2, एसिड बेस SN2, एसिड बेस SN2, एंड में जाके यहाँ पर जब कार्बन के पास तीनों हेलोजन लग गए तब हमने SNAE रिएक्शन करवाई और हमारा हेलोफॉर्म तैयार हो गया। ये एक टेस्ट के रूप में यूज़ होता है, ये एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टेस्ट के रूप में यूज़ होता है, जहाँ पे CHI3 बनाकर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट प्रोसीड करते हैं। क्योंकि आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येलो कलर का होता है। CHI3 जो होता है वो हमारे लिए येलो सॉलिड होता है, जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कन्फर्म्स दी प्रेजेंस ऑफ aldehyde or ketone having methyl group on one side। एक तरफ हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, फटाफट से आप इसको पोस्ट करके नोट कर लो। सिंपल सा मैकेनिज्म था, ठीक है, पोस्ट करके नोट कर लें आप। अब देखो एग्जाम्पल कैसे कैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन आप NaOH प्लस I2 के साथ करा दो, ठीक है, NaOH प्लस I2 के साथ करा दो, क्या बनेगा आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर
यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिए और यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप NaOH प्लस I2 के साथ करा दो, NaOH प्लस I2 के साथ करा दो, क्या बनेगा आपको बताना है। यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। PHCOCH3, इसकी रिएक्शन आप NaOY के साथ करा दो, क्या बनेगा आपको बताना है। पोज करके ट्राई कर लो। आपको क्या ऑब्जर्व करना है, NaOH प्लस I2 के साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा तो फिर यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और होगी तो क्या होगा, इस तरफ से तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और दूसरी तरफ से क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। और जैसे ही आयोडोफॉर्म बनेगा ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप आता होगा। बात समझ में आती है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर भी मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। वापस से क्या कंफर्म होगा कि एक तरफ मिथाइल ग्रुप आता है। अगर आपके पास यहाँ पर एल्कीन आ रही है अल्डिहाइड या कीटोन में, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, NaOH और I2 का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगेन अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी है तो उसमें भी कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, एक तरफ तो O माइनस Na प्लस आ जाएगा और दूसरी तरफ से आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने I2 लिया है इसलिए आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन हो रहा है, Cl2 ले लेता तो क्लोरोफॉर्म का हो जाता, Br2 ले लेता तो ब्रोमोफॉर्म का प्रिपरेशन हो जाता। बात समझ में आती है, सिंपल सी रिएक्शंस है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो टेस्ट के रूप में काम में आता है, तो वो बता देते हैं, पोज करके नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन क्या है, which of the following gives iodoform test, which of the following gives iodoform test। यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको सॉल्व करना है, राइट या रॉन्ग लगाना है, कुछ ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। चलो ट्राई करेंगे, कौन कौन यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो आपने ट्राई किया होगा, आपका ऑब्जर्वेशन किस बात पे जा रहा होगा, दोनों में से एक तरफ मिथाइल आ जाए तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिथाइल आ रहा है, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल आ रहा है, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी मिथाइल आ रहा है, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ में से ही मिथाइल नहीं आ रहा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मिथाइल आ रहा है, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ में मिथाइल नहीं आ रहा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ मिथाइल नहीं आ रहा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो पाएगा। सर ये तो अल्कोहल है, कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही नहीं। लेकिन भैया यहाँ पर जो हमने NaOH प्लस X2 ग्रुप लिया हुआ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, NaOH प्लस X2 ग्रुप जो होता है या I2 ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो अल्कोहल को किस में बदल देगा, अल्डिहाइड में बदल देगा। ये कैसा अल्डिहाइड है, इसके इस तरफ पे मिथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। भैया पहले ऑक्सीडाइज होगा, किस में ऑक्सीडाइज होगा, अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, फिर यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सिमिलरली आप यहाँ पर करोगे, अब खुद से पोज करके भी कर सकते हो, यहाँ पर करोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसमें ऑक्सीडाइज होते ही आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ मिथाइल आ रहा है, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। 10th वाला आप लोग ट्राई करोगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप आएगा, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप आएगा, इसके बगल में देखोगे तो केवल 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं अल्फा पोजीशन पे, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर।
तो कौन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है? जिसके अल्फा पोजीशन पे कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पर देखोगे तो अल्फा पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जहाँ पर भी अल्फा पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे केवल वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। बात समझ में आती है? सिंपल सा लॉजिक था। एक क्वेश्चन और करते हैं कंपैरिजन का कि कौन टॉलिन देगा, कौन फेलिंग देगा और कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर कंपाउंड्स लिख देते हैं। यहाँ पर आपको बताना है टॉलिन कौन देगा, फेलिंग टेस्ट कौन देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। राइट और रॉन्ग लगाना है सिंपली। और आपको बता रखा है टॉलिन कौन देता है, फेलिंग कौन देता है, आयोडोफॉर्म कौन देता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फिर ले लेते हैं इथेनॉल्डिहाइड, फिर ले लेते हैं HCO CH2CH3 प्रोपेनॉल्डिहाइड, फिर ले लेते हैं एसीटोन, फिर ले लेते हैं ब्यूटेन 2-on, फिर ले लेते हैं पेंटेन 3-on और फिर ले लेते हैं PHCOCH3 और फिर लास्ट में ले लेते हैं PHCOPH। आपको खुद से टिक लगाना है कि कौन यहाँ पर टॉलिन देगा, कौन यहाँ पर फेलिंग देगा और कौन यहाँ पर आयोडोफॉर्म देगा। बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी आपको बता रखा है सब कुछ। गलती ना हो इसलिए लाइन खींच रहा हूँ मैं, नहीं तो नोट करने में गलती कर देते हैं। इतनी देर में आपसे ट्राई भी हो जाना चाहिए, पोज करके ट्राई करना था आपको। लाइनें खींचने में मैंने टाइम दिया है तो इतनी देर में आप लोग ट्राई भी कर सकते थे आराम से। हाँ भाई, यहाँ पे एल्डिहाइड है। टॉलिन जो होता है या फेलिंग जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ लफड़ा ही नहीं है। टॉलिन देगा टेस्ट, फेलिंग भी देगा टेस्ट। पहले टॉलिन की बात कर लेते हैं। टॉलिन देगा, अच्छा यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है, ये भी टॉलिन देगा, ये भी एल्डिहाइड है, टॉलिन देगा। ये कीटोन है, क्या कीटोन टॉलिन टेस्ट देते हैं? नहीं देते। ये कीटोन है, टॉलिन टेस्ट नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। कीटोन टॉलिन टेस्ट नहीं देते, केवल एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग की बात करते हैं। फेलिंग में देखेंगे तो एल्डिहाइड 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 दे देगा, कीटोन 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 नहीं देगा। फेलिंग में एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते यहाँ पे, लेकिन एरोमेटिक का एग्जांपल नहीं लिया। बात समझ में आती है? आयोडोफॉर्म में क्या देखना है? जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आते हो कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ ही नहीं रहे तो ये नहीं देगा। यहाँ पर देखो मिथाइल आ रहा है, ये दे देगा। यहाँ पर ये नहीं देगा। यहाँ पर एसीटोन में मिथाइल आ रहा है, दे देगा। मिथाइल आ रहा है, दे देगा। ये नहीं देगा। मिथाइल आ रहा है, दे देगा। ये नहीं देगा। बस यही करना था। ठीक है, तो टेस्ट के रूप में यहाँ से देखो कितनी बातें पता कर सकते हैं हम लोग। टॉलिन से हमने ये पता कर लिया, सुनना बात को, टॉलिन से ये पता कर लिया कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। फेलिंग से हमने ये पता कर लिया कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या फिर नॉर्मल एल्डिहाइड होगा। और आयोडोफॉर्म से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये टॉलिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा या नहीं होगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा नहीं होगा। एक तो हमें ये पता चल गया कि एल्डिहाइड है और ऊपर से आयोडोफॉर्म करने से ये भी पता चल गया कि इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सीधे सीधे हमें एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। खैर एल्डिहाइड में तो केवल एकमात्र एल्डिहाइड है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, वो कौन सा है? इथेनॉल्डिहाइड। केवल एकमात्र एल्डिहाइड यही है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी कोई देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इसी पे 3 आएंगे, इसके अलावा किसी पे आएंगे ही नहीं। बात समझ में आती है? ये आपका सिंपल सा हेलोफॉर्म टेस्ट था। हेलोफॉर्म टेस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनको नेम रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हेलोफॉर्म रिएक्शंस को भी नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, वो ऑलरेडी पढ़ा दी। और वहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में बात हुई थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वाटर से कम एसिडिक होने की वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो स्लो स्टेप बन जाता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हमें फायदा नहीं हो रहा था, कार्बोनिल से वापस कार्बोनिल ही बन जा रहा था, इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन को चूज किया रिएक्शन कराने के लिए। बस उसी चीज को प्रोसीड करेंगे आगे और यहां पर पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में
अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो भी रिएक्शंस होने वाली है उनको सबको एक साथ डील कर लेंगे हम लोग, उन सबको एक साथ डील कर लेंगे। सबसे पहली रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हमारे लिए वो है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओगे उतने ही कम है, जितने स्टार लगाएंगे उतने ही कम है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मैं पहले लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अगर यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, या कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट भी हटा दो, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compound when reacts with dilute base in presence of heat. In presence of heat is known as aldol condensation. Is known as what? aldol condensation. रिएक्शन देखो आप तो सीधे सीधे यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बताओ ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है? अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके रेस्पेक्ट में 1 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। ये हमारा क्या है? अल्डिहाइड। जब अल्डिहाइड को मैं डाइल्यूट बेस के साथ यानी कि डाइल्यूट OH माइनस के साथ, डाइल्यूट NaOH ले लो चाहे डाइल्यूट KOH ले लो, ट्रीट करता हूं तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है? HCO, CH, CHOH, CH3 देखने को मिलता है। ये अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और आप देखोगे यहाँ पर CHO ग्रुप आ रहा था, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और अल्कोहल ग्रुप भी आ रहा है, और अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप से हमने बना लिया यहाँ पर अल्डोल। अल्डिहाइड के लिए तो एल्ड लिख दिया, अल्कोहल के लिए ऑल लिख दिया, तो अल्डिहाइड और अल्कोहल से मिला के हमने क्या बना दिया? अल्डोल बना दिया। और जब इस अल्डोल का हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। इस अल्डोल को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कब मिलता है? जब आप डाइल्यूट बेस और हीट दोनों साथ में लेके चलते हो। अगर आप सिर्फ डाइल्यूट बेस लेके चल रहे हो तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्डोल मिलेगा। अगर आप दोनों साथ में लेके चल रहे हो तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। अल्डिहाइड की रिएक्शन जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन है वो डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अल्डोल। और अगर हीट कर रहे हैं तो क्या बनाता है? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। किस अल्फा हाइड्रोजन के साथ डाइल्यूट बेस की रिएक्शन करा के अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर आपको मैं एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, उसी से आपके सारे सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। एक शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आपके सारे सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। आपको कुछ मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म इसलिए जानना जरूरी है जिससे आपको पता चले कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए, डाइल्यूट बेस क्यों चाहिए, हीट से क्या हो रहा है। तो आओ मैकेनिज्म से पता लगा लेते हैं। अल्डोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप आ रहे हैं इसलिए उसका नाम अल्डोल पड़ा है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। HCO CH3, आपको मैंने एक मैकेनिज्म बता रखा है, यहाँ पर डाइल्यूट बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के साथ। अब मैंने आपको बता रखा है OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, जो भी हेलो फॉर्म में सीख के आए, तो कोई फायदा नहीं होगा, कार्बोनिल से वापस कार्बोनिल बन जाएगा। तो यानी कि हमें मजबूरन क्या, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है
उस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, एसिड बेस रिएक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या बनेगा, HCO बनेगा जो कि रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करने पर आपको क्या मिलेगा, HCO- डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। एल्कीन है, अगर O- नहीं होता, OH होता तो अल्कोहल होता, एल्कीन होती तो उसको क्या बोलते हैं, इनोल, लेकिन यहाँ पर H+ को निकाल चुके हैं इसलिए इनोलेट आयन होगा। ये जो इनोलेट आयन है ये बेसिकली बिहेव करेगा हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। याद आ रहा आपको, वहाँ पे हेलो फॉर्म में भी हमने ऐसे ही किया था, इसी को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाया था। और न्यूक्लियोफाइल को किस पे अटैक करवाया था, वहाँ पर X2 पे अटैक करवाया था। यहाँ पर हम X2 पे अटैक नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास X2 है ही नहीं, हमारे पास तो बस डाइल्यूट बेस है और हमारे पास बहुत सारा अल्डिहाइड है। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया होता, देखो होता क्या, कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया होता तो ये जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड है ये सारा का सारा इनोलेट आयन में बदल जाता। डाइल्यूट बेस लेने की वजह से कुछ ही अमाउंट का अल्डिहाइड यहाँ पर इनोलेट आयन में बदला है, यानी कि बहुत सारा बचा हुआ है। और जो बहुत सारा बचा हुआ है उस पर क्या करेंगे, CH2-, यहाँ पर जो ये इनोलेट आयन बना है इस कार्ब एनायन से यहाँ पर इस पर अटैक करा देंगे, ये बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। यही आपकी स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है। लेकिन सर आपने तो वहाँ पर RDS एसिड बेस रिएक्शन को बताया था। भैया RDS किसी भी सिस्टम में केवल एक होती है, ये स्लो स्टेप थी, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल स्लो स्टेप थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्लो ये है। जब इससे भी ज़्यादा स्लो ये है तो इसको स्लो स्टेप बोला जाएगा। बात समझ में आती है, खुद से खुद पे अटैक करवा रहा हूँ तो बनेगा क्या, HCO, यहाँ पर CH2, ये इस कार्बन पे जुड़ा है माइनस चार्ज तो यहाँ पर CO- और H, और यहाँ पर CH3। इस तरह से आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल। बाद में क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल से हम लोग H+ लेंगे और जो OH- हमने स्टार्टिंग में लिया था उसको वापस निकाल देंगे। यानी कि हमारे लिए OH- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, OH- हमारे लिए बिहेव कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। यहाँ से बन गया आपका HCO, CH2, CHOH, CH3। आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी आ रहा है, और कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही सही, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं क्योंकि अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। सर एल्डोल तो समझ में आ गया कैसे बना, एसिड बेस कराई, फिर आपने यहाँ पर क्या करवा दिया, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दी। न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड करवा दिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सोच के देखो, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन पाता, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता तो क्या इस पर अटैक कर पाता। इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए था। अल्डोल तक के लिए हमें केवल एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत थी, अल्डोल तक के लिए हमें सिर्फ केवल एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत थी। लेकिन जब अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन और हमें चाहिए होगा। देखते हैं कैसे। यहां से होगा क्या, ध्यान से सुनना। OH- है हमारे पास, पहले OH- जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह ही यहाँ पे दोबारा बिहेव करेगा। OH- अब की बार हीट के साथ दिया हुआ है, यानी कि हमने टेम्परेचर के साथ लिया हुआ है, अच्छा खासा टेम्परेचर लिया हुआ है। उस केस में होगा क्या, OH- यहाँ पे इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को ले लेगा। इस कार्बन से ही हाइड्रोजन को क्यों लिया, इससे भी ले सकता था, इससे भी ले सकता था, लेकिन यहां से लेने पर जो एनायन बनेगा, ध्यान से देखना, यहां से लेने पर जो एनायन बनेगा वो एनायन कैसा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनायन है, क्योंकि एनायन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। इस C डबल बॉन्ड O का यहाँ पर -M इफेक्ट लग रहा है। बात समझ में आती है क्या। इसलिए यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, मैं चाहता तो यहाँ से भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन लगता। यहाँ से भी निकाल सकता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, ये वाला। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा था, ये वाला। बात समझ में आती है। अब ये जो एनायन बना है, ये एनायन क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और इस OH ग्रुप को बाहर निकालेगा। इस OH ग्रुप को बाहर निकालेगा तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, CH3। अब खुद देखो, फिर से मैंने इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को और रिमूव किया है और OH- को रिमूव किया है, यानी कि अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन तक जाते हुए मैंने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया है। और कंडेंसेशन का मतलब ही होता है जब दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से निकल जाते हैं। वो छोटा मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से वाटर रिमूव हुआ है ड्यूरिंग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब दो बड़े मॉलिक्यूल टकराते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। खैर,
अगर मुझे अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन बनाना है तो एक अल्फा हाइड्रोजन और गया, यानी कि मुझे अगर अल्डिहाइड से अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना था तो मुझे कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे? 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे। 2 अल्फा हाइड्रोजन से मैं यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता था, जिसको मैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलता हूँ। अब ये जो अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बेसिकली यहाँ पर मैकेनिज्म चल रहा है E1CB। कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। देखो हमने इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाया, मैंने आपको सिखाया था अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? H+ को रिमूव करके। एसिड से मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया और कॉन्जुगेट बेस से मैंने यहाँ पर OH- को एलिमिनेट किया है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन किससे किया है? कॉन्जुगेट बेस से किया है, इसलिए एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस से ये रिएक्शन हमारी चलती है। तो अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर क्या है? E1CB रिएक्शन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 2 अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता है अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, और अगर आपको अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है तो केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर एक और चीज देख लो, यहां पर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर स्लो स्टेप है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो स्टेप है, तो अल्डिहाइड और कीटोन में किस में फास्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? अल्डिहाइड में फास्ट होती है, कीटोन में स्लो होती है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है। तो कीटोन के केस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम क्वांटिटी का बनेगा, जबकि अल्डिहाइड के केस में यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो ज्यादा क्वांटिटी का बनेगा। मेरी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन में 2 अल्फा हाइड्रोजन, सारी बात मैंने आपको बता दी। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इसको नोट कर लो। और फिर हम लोग देखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? कीटोन के केस में मैं आपको शॉर्टकट लगा के ही प्रोडक्ट बना के बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम लोगों को नोट करने पड़ेंगे, वो भी हम लोग नोट करेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पर शॉर्टकट लिखता है। शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना आपको भैया, इधर ध्यान से देखेंगे। एक अल्डिहाइड लिया हुआ है, कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है, उससे कितने अल्फा हाइड्रोजन जा रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन जा रहे हैं। और दूसरे वाले से क्या जाता है? दूसरे वाले से जाता है आपका ऑक्सीजन। एक से अल्फा हाइड्रोजन जाते हैं और दूसरे वाले से ऑक्सीजन जाते हैं। तो यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और एक वाटर निकाल दिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दिया। कुल मिला के अपने को क्या करना है? अपने को पानी निकालना है। हम लोगों ने पानी निकाल दिया और यहाँ से क्या बन गया? HCO, CH डबल बॉन्ड, CH3 बन गया। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना है, जो कि हमारा क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। क्या है हमारा? ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन कुछ नहीं करना, आपको एक कार्बोनिल से 2 हाइड्रोजन, दूसरे से ऑक्सीजन निकालना है और आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देना है। बस हमें यह पता होना चाहिए अल्डोल का नाम क्या होता है। अल्डोल का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्डोल कंडेंसेशन में बीटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली। अल्डोल कंडेंसेशन में बीटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली। तो बस बीटा पोजीशन पे हमें क्या करना है? बीटा पोजीशन पे हमें OH ग्रुप को जोड़ देना है और यहाँ पर हमें H को जोड़ देना है। कुल मिला के हमें क्या करना है? यहाँ पर वाटर को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? ये अल्डोल प्रोडक्ट आ गया। ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट आ गया। अल्डिहाइड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, अल्डोल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अल्डोल के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 हाइड्रोजन जाते हैं। इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भैया मार्केट में, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखो ये शॉर्टकट भी दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ से चलें तो सबसे पहला हाइड्रोजन इसका गया था। ठीक है, देखते रहना। यहाँ पर यहाँ से गया था, ये मॉलिक्यूल ये रहा, ये हाइड्रोजन अभी भी इसका है। कौन सा हाइड्रोजन निकाला? इसी का दोबारा हाइड्रोजन निकाला, यानी कि 1 से तो 2 हाइड्रोजन निकले हैं। ऑक्सीजन किसका निकला है? ये जब इस पे जुड़ा था तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O- इस वाले का है, ये OH इस वाले का है, और ये OH इसी वाले का दूसरे मॉलिक्यूल का OH है, इसको निकाल रहा हूँ। तो दूसरे से तो क्या निकल रहा है? OH निकल रहा है, और एक से क्या निकल रहा है? 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो एक से 2 हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ शॉर्टकट में लगाई है, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और एक ऑक्सीजन निकल रहा है। वहाँ से हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हमें पता है जो अल्डोल होता है वो हमारा क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमने यहाँ पर बना लिया। क्या किया है? सिंपली बीटा पोजीशन पे OH जोड़ दिया, खत्म। ये किया मैंने अल्डिहाइड पे। अब कीटोन पे तुरंत प्रभाव से हम लोग खेल जाएंगे, कीटोन पे तुरंत प्रभाव से हम लोग खेल जाएंगे, टाइम ही नहीं लगेगा हमको। देखो कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैंने मान लीजिए आपको कीटोन दिया होता और कीटोन की रिएक्शन मैं चाहता हूं कि आप लोग कराओ बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी बेस ले सकते हो, डाइल्यूट बेस NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, जो भी चाहो आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको यहाँ पर अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है और फिर इसको हीट करके आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। कितनी जल्दी बना सकते हैं देखते हैं। आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है, एक में से 2 हाइड्रोजन, दूसरे में से ऑक्सीजन निकालना है तुरंत प्रभाव से। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं सीधे यहाँ पे शॉर्टकट लगाऊंगा और आंसर मिल जाएगा मुझे। पहले मैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर मैं अल्डोल प्रोडक्ट बनाऊंगा। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक में से 2 ऑक्सीजन निकालना है और दूसरे में से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। तो एक में से तो मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा, या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, जैसे सिखाया वैसे लिख लो। यहाँ पर CH3 CO CH3 लिख दो और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या लिख दो, CH3 CH3, इस तरह से लेटा के लिख दो। यहाँ से वाटर निकालो, वाटर निकाल के आपको क्या मिल जाएगा, आपका CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये हमारे लिए क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या आ गया, B आ गया। ये हमारा B आ गया। अब B से हमें A बनाना है, तो A बनाने के लिए मुझे यहाँ पर H और यहाँ पर OH रखना पड़ेगा। बीटा पोजीशन पे मुझे कुछ नहीं करना, OH ग्रुप को जोड़ देना है। तो OH ग्रुप जोड़ते ही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये हमारा आ गया अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमारा A है, A आ गया हमारा और B आ गया हमारा। कितना सिंपल तरीका है, कुछ अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे एक से 2 हाइड्रोजन, दूसरे से ऑक्सीजन निकाल लिए, खत्म ही हो गया केस। आओ और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो अल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन के नाम से होती है, काफ़ी फेमस है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, डाइल्यूट बेस और हीट के साथ करा रहा हूँ। दोनों साथ में दे दिया तो सीधे क्या बनाना है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। फटाफट से इसको ट्राई करें आप लोग। फिर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन के नाम से लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन के नाम से लिख रहा हूँ, अल्डोल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ साहब। हाँ भाई बना लिया होगा, कैसे बनाया होगा, एक से तो 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और दूसरे से क्या करना है, ऑक्सीजन निकालना है। बन गया प्रोडक्ट, ये लो, यहाँ से डबल बॉन्ड और ये पूरा ग्रुप जोड़ दिया, ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गया। और अगर आपको अल्डोल प्रोडक्ट बनाना था तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, बीटा पे OH जोड़ दो तो आपका अल्डोल प्रोडक्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, कंडीशन फॉर अल्डोल। अल्डोल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ। सबसे पहली चीज हमें चाहिए डाइल्यूट बेस, कितना परसेंट, 10% डाइल्यूट चाहिए। कितना परसेंट चाहिए, 10% डाइल्यूट चाहिए। आप यहाँ पे NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, यहाँ पर आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सब आपके लिए बेस की तरह यहाँ पर ट्रीट हो सकते हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए हमें, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो हमारी कैसी है, अल्डोल टू अल्डोल कंडेंसेशन इज E1 CB रिएक्शन। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि E1 CB कैसे है। अल्डोल से अल्डोल कंडेंसेशन हमारा E1 CB रिएक्शन होता है। 2 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे फटाफट से, और पॉइंट्स बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट देखो आप यहाँ पर, इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर, अल्डोल एक्सप्लेन्स two important properties of कार्बोनिल कंपाउंड। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बोनिल कंपाउंड की एक्सप्लेन करता है अल्डोल रिएक्शन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को, एक तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करता है। पहली स्टेप में अपन ने अल्फा हाइड्रोजन पे एसिड बेस रिएक्शन कराई थी, फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो थी हमारे लिए वो कैसी थी, स्लो स्टेप थी, वहीं से सब कुछ डिसाइड हो रहा था। और क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन की बात करूँ, रेट ऑफ अल्डोल की बात करूं तो वो किस में फास्ट होगी, अल्डिहाइड में फास्ट होगी एज कंपेयर टू कीटोन। क्योंकि यहाँ पर अल्डोल बेसिकली है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में फास्ट होती है, अल्डिहाइड में फास्ट होती है कीटोन से। बात समझ में आती है। तो अल्डिहाइड में आपका कीटोन से ज़्यादा तेज स्पीड से होगी, और मेजर प्रोडक्ट भी किससे आएगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी चलो मेजर प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे जब मैं आपको अगली रिएक्शन पढ़ाऊंगा। पहले तो अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड में फास्ट होगी, इतनी बात समझे। फिर एक इंपॉर्टेंट बात थी, कंडेंसेशन क्या होता है। बहुत सारों को यही नहीं पता होता कि कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन इज व्हाट, कंडेंसेशन इज व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल्स reacts and some small molecules like water, methanol, ammonia, etc. remove, then that process is condensation reaction, condensation प्रोसेस। ठीक है, जब दो बड़े मॉलिक्यूल टकराते हैं, दो बड़े मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोला जाता है। ये आपकी सिंपल अल्डोल रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने सारी बातें कर ली यहाँ पे कि डाइल्यूट बेस लेना है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, स्लो स्टेप कौन सी होती है, अल्डिहाइड में कीटोन से फास्ट होगी, ये सब नॉर्मल बातें हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए मुझे यहाँ पर ये सारी बातें करने की आवश्यकता पड़ी। मैं चाहता तो नहीं भी करता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए मुझे सारी बातें करने की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी है। अब बात करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता था, सेम मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करता था, खुद ही न्यूक्लियोफाइल बनके खुद पे अटैक करता था, उसको बोलते थे सेल्फ अल्डोल। एक अल्डिहाइड या एक कीटोन अपने जैसे अल्डिहाइड या कीटोन पे ही अटैक करता था। क्रॉस में क्या होगा, एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे अल्डिहाइड पे या एक कीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे कीटोन पे अटैक कर सकता है। रिएक्शन देखते हैं, जब दो मिक्स कार्बोनिल कंपाउंड हमें दिए होंगे, जैसे यहाँ पर बात करें तो CH3CHO दिया हो सकता है और CH3CO CH3 दिया हो सकता है। दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे दिए, दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड दे दिए, और उसकी रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट बेस हीट के साथ करा रहा हूँ, सीधे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे। बाकी आपको मैंने बता ही रखा है कि किस तरीके से हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दो डिफरेंट अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे दिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब कैसे कैसे बनाएंगे, ये खुद क्या बना लेगा, ये खुद इनोलेट आयन बना लेगा CH2 - COH, ये भी खुद इनोलेट आयन बना लेगा CH2 - CO CH3। बात समझ में आती है। अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं अटैक करने के। हो सकता है A खुद पे अटैक कर दे, हो सकता है A B पे अटैक कर दे, हो सकता है B A पे अटैक कर दे, हो सकता है B B पे अटैक कर दे। यानी कि कितने तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, 4 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। A पे अटैक कर दे, A B पे अटैक कर दे, B A पे अटैक कर दे और B B पे अटैक कर दे। यानी कि 4 तरह के यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इतनी मेहनत कौन करेगा, शॉर्टकट लगाएंगे आंसर पाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे आंसर पाएंगे। जब A पे अटैक करेगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो 2 हाइड्रोजन ऐसे खोल देने हैं और ऑक्सीजन ऐसे खोल देने हैं और बस पानी निकालना है। अपने को खूब सारा पानी निकालना है आज अपने को पानी ही पानी निकालना है। आओ बरसात कर दें, ठीक है। A से B पे रिएक्शन कराते हैं। A क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है,
और हमारा बी पे अटैक होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल बी पे अटैक करेगा, जिस पे अटैक होने वाला है उसका ऑक्सीजन जाता है, जो अटैक करता है उसका हाइड्रोजन जाता है। तो यहाँ पर HCO, हाइड्रोजन तो जाएंगे इसके, और ऑक्सीजन किसका जाएगा? बोलते ही नहीं। अरे कैसे बोलेंगे भैया, मास्टर पागल वागल हो गया क्या है? इधर देखो, अपन ने फिर से क्या निकाल दिया, अपन ने फिर से पानी निकाल दिया। हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बना है? HCO CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 बना है। दूसरा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब B का अटैक A पे होगा, B का अटैक अगर A पे होगा तो B का अटैक A पे कैसे होगा? CH3CO, अब की बार 2 हाइड्रोजन ये देगा, और ऑक्सीजन हम किसका निकालेंगे? अल्डिहाइड का निकालेंगे। यहाँ से वापस से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर से हमारे पास एक अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखेंगे, घूर के देखेंगे तो नज़र आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब B पे अटैक करेगा, जब B पे अटैक करेगा तो वो खुद ही हाइड्रोजन देगा और खुद ही ऑक्सीजन देगा, वो खुद ही हाइड्रोजन देगा और खुद ही ऑक्सीजन देगा। दिखता है आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CO CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल। तो ये 4 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब खुद का अटैक खुद पे हो तो ऐसे 2 प्रोडक्ट, जब खुद का अटैक किसी दूसरे पे हो तो वैसे 2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात क्या है? यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, वो मुद्दे वाली बात है। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, वो मुद्दे वाली बात है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जब अल्डिहाइड पे अटैक होगा, जब अल्डिहाइड पे अटैक होगा। तो बताओ अल्डिहाइड पे अटैक कब हो रहा था? जब A पे अटैक हो रहा था। तो A पे अटैक होने वाली चांस कौन सा था? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये 2 हमारे लिए कैसे होंगे? मेजर प्रोडक्ट, और ये 2 हमारे लिए कैसे होंगे? माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर कीटोन पे अटैक हो रहा था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट होती है? अल्डोल में, अल्डिहाइड में फास्ट होती है कीटोन से। तो अल्डिहाइड पे जब अटैक होगा तो वो हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर देखो इसको मैकेनिज्म से करने जाओगे तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, हर एक के लिए लिखना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्टकट बताया कहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, कहाँ से ऑक्सीजन निकलेंगे, वैसे आप 4 प्रोडक्ट बना सकते हो। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इससे भी इनोलेट आयन बन सकता है, इससे भी इनोलेट आयन बन सकता है, यानी कि यहाँ से 4 प्रोडक्ट की संभावना है विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इंक्लूड कर लूँ, तो यहाँ पर ये GI दिखाएगा, ये GI नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों मिथाइल आ गए। ये GI दिखाएगा और ये GI नहीं दिखाएगा। तो 2 इसके 4 5 6 प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे चले, नहीं जाना हमको, हमें तो सिंपल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। उनमें से मेजर कौन से बनेंगे? जिनमें अटैक अल्डिहाइड पे हो रहा होगा। बोलते ही नहीं हो यार, बताते ही नहीं हो। और उसमें से भी मेजर कौन सा बनेगा? जब इनोलेट आयन भी किसका होगा? इनोलेट आयन भी अल्डिहाइड का होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा सबसे पहला ही होने वाला है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड पे ही अटैक हुआ है और अल्डिहाइड ने अटैक किया है। ये इनोलेट आयन, ये जो एनायन है और ये एनायन है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल एनायन ये वाला स्टेबल एनायन है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन इस मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जो कि इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं बताने वाला। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया समझ में आ गया होगा। अल्डिहाइड ने अल्डिहाइड पे अटैक किया। वो मेजर प्रोडक्ट वाली बात जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखने वाला था, उसका मतलब यही था कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जब अटैक अल्डिहाइड पर होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट आ गया, समझ गए क्या? आ गया क्या? चलो यहाँ पे इसको नोट डाउन करो, ठीक है? फटाफट से पोस्ट करके नोट डाउन करो, समझने की कोशिश करो 4 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल करते हैं सिंपल सा। यहाँ पर देखो क्रॉस वाला करेंगे, क्रॉस वाला। यहाँ पर मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन ले लिया और इसकी रिएक्शन मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहा हूँ, और किस में करा रहा हूँ? डाइल्यूट बेस हीट के साथ करा रहा हूँ। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो आपको बताना है। अब सब हम ही बता देंगे तो तुम काहे करोगे बे? तुम क्या करोगे? CH3COH के साथ डाइल्यूट बेस हीट, सीधे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। कितने बनेंगे और कौन सा मेजर होगा वो भी बता दो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात समझ में आती है? तो
तो फर्स्ट वाला आप लोगों ने ट्राई किया होगा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसके पास नहीं दिख रहे। तो ये तो भैया ये तो अटैक ही करवा सकता है अपने ऊपर, इससे अटैक हो नहीं सकता, इससे इनोलेट आयन बनेगा ही नहीं, कार्बन आयन बनेगा ही नहीं, केवल इससे बनेगा। इससे बनेगा तो क्या बनेगा, इससे बनेगा लाला यहाँ पर एनायन। अब ये जो एनायन बना है वो इस पे अटैक कर सकता है, वो खुद पे अटैक कर सकता है। अगर खुद पे अटैक कर रहा है, अगर खुद पे अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये, और अगर उस पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो अपनी बाहें यहाँ पर लेके आ गया है और प्रोडक्ट बना लिया है। क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन से पे अटैक करने से जल्दी से बन जाएगा, अरे इस पे। यहाँ पर देखो अल्डिहाइड है और वो भी फॉर्मल्डिहाइड, बेहतरीन रूप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि कीटोन पे अटैक करवाना है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है एक तरफ फिनाइल है एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ से तो कोई अल्फा हाइड्रोजन की उम्मीद ही नहीं रख सकते। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जरूर उम्मीदों वाला दिख रहा है, यानी कि ये खुद पे यहाँ से इनोलेट आयन बनेगा, यही है जो हमारे लिए अल्फा हाइड्रोजनों की कुर्बानी देगा। तो ये खुद पे अटैक करवा सकता है, ये इस पे अटैक करवा सकता है। अगर ये खुद पे अटैक करवा रहा है तो दो हाइड्रोजन और यहाँ से खुद पे अटैक करवा लेगा साहब, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, क्या बन जाएगा HCO CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन जाएगा। और अगर ये हमारे भैया पे अटैक कर रहा है, हाँ भैया ये बेंजल्डिहाइड इस पे अटैक कर रहा है, तो क्या बनेगो, बनेगो HCO CH डबल बॉन्ड HPH, ठीक है, ये बन जाएगा। इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, मेजर ये वाला होगा, ठीक है। ये सब बात बता चुका हूँ कि इन दोनों अल्डिहाइड में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCO CH3 में फास्ट होती है, ऑलरेडी बता चुके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन वाले। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, केवल सेल्फ और क्रॉस बताया। क्रॉस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना है, सेल्फ में एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। एक से दो हाइड्रोजन एक से ऑक्सीजन निकालो, खत्म, शॉर्टकट लगाओ, आंसर पाओ। मैकेनिज्म इसलिए बताया था ताकि आपको पता चले अल्फा हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है, नोट करो यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो बिल्कुल टेस्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है। 2,4 देखो टेस्ट कौन कौन से, कार्बोनिल कंपाउंड के कितने टेस्ट पढ़ लिए। एक तो 2,4-DNP टेस्ट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी बिपाशा रॉय। फिर अपन ने टेस्ट पढ़ा था टॉलेन और फेलिंग, है ना, टॉलेन कौन कौन देता है, फेलिंग कौन कौन देता है, उसके बारे में बात करी थी। फिर हमने हेलोफॉर्म टेस्ट देखा, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसमें एक तरफ मिथाइल कीटोन या मिथाइल अल्डिहाइड वाली बात आती है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप आता है, ठीक है। फिर हमने देखा अल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आती। अब बची हुई है हमारी अल्डिहाइड कीटोन के अंदर कैनिजारो रिएक्शन और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर आप लोग तो मेरे को पता है ना, पढ़ने की इच्छा तो वैसे ही नहीं होती है, तो फिर भी ठीक है चलो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उनके रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी बची कुछ रिएक्शन से अल्डिहाइड कीटोन की वो खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।